हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और ये हमारा पार्ट 7 होगा। और आज की टॉपिक होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इट इज आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और कंबशन मीन्स सी एच और दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट, दिस इज डेल्टा सी एच नॉट। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन था वैसे हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एच नॉट। और कंबशन है यहाँ पे तो हम यहाँ पे सी लगा देंगे, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीन्स? एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीन्स ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं, सपोज मान लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उसको हमको बर्न करना होगा तो ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन के साथ साथ हमको उसको एंथैल्पी यानी कि हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो बर्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कि जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है वो ऑलवेज निगेटिव होती है, यानी कि बोल सकते हैं इसको एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ऑक्सीडाइज। ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज मीन्स जब क्या होता है किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन आके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आके किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ बाइंड कर हो जाना। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में कोई ऑक्सीजन आकर बाइंड हो जाता है तो उसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तभी होती है। तो आप खुद समझिए, सोच सकते हैं कि सपोज ये पेन कोई एक केमिकल कंपाउंड से या केमिकल रिएक्शन है या कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे यानी कि इसको जब हम जलाएंगे तो इससे हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। कोई भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो हीट क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है सराउंडिंग में। तो इस समय जो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर हीट बाहर निकलती है तो उसका जो एंथैल्पी होती है माइनस में आती है, निगेटिव में आती है। और जब निगेटिव में एंथैल्पी होती है तो इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी इसका दे सकते हैं, जैसे कि ये मेथिल एल्कोहल है जिसको मेथेनॉल भी पढ़ते हैं, यानी कि इसका नाम है मेथेनॉल। ये पॉइजनस एल्कोहल होती है। तो जब मेथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होते हैं और इसके साथ साथ हम कुछ एनर्जी भी या हीट कर सकते हैं, ये बाहर निकलती है जो कि माइनस में होती है। तो जो माइनस में बाहर निकल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको रिमेंबर नहीं करनी है क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, वैल्यू कितना रिमेंबर कर नहीं पाएंगे आप, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं, रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे निगेटिव बस लिख देंगे कि डेल सी एच स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो आप निगेटिव में भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे भी और बहुत सारे इक्वेशंस हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये देखिएगा हाइड्रोजन है, इसको हम ऑक्सीजन मिक्स करते हैं तो ये मिलता है वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलते ही ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा के 2 बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो इस समय इसका भी जो डेल सी एच नॉट जो है इससे भी निगेटिव आएगा, ये वैल्यू आती है 286 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ पर भी ये वैल्यू आ गई, यानी कि क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इस ऊपर वाले रिएक्शन में देखेंगे तो कार्बन अकेले है, यहाँ पे है सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो इसको भी हम 4 करेंगे तो 2 यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे तो 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए देखेंगे, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 ऑक्सीजन है, तो अगर 3 बाई यहाँ पे 2 कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि 4 हो जाएंगे।
आप इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, या बहुत सारे तरीके जैसे यहाँ पे बैलेंस किया गया हाइड्रोजन को, वैसे भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक इससे एंथैल्पी ऑफ कंबशन से क्वेश्चन भी आते हैं, जो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़े हैं उससे भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। तो जैसे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेता है, वहाँ पे यहाँ पे पूछेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। दोनों का मेथड एक ही है कैलकुलेट करने का, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये देखेंगे, ये भी सेम है वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसको भी हमने ऐसे डिनोट करेंगे, डेल्टा बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे, और एंथैल्पी है तो ऐसे लगा देंगे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देंगे। यानी कि इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा H नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। अगर सपोज कि यही मॉलिक्यूल मान लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सारे एक बॉन्ड के थ्रू ही बॉन्डेड होंगे। अगर इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, इनके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो हमको एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हीट देंगे तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए। या हो सकता है कि कोई हमको मॉलिक्यूल बनाना हो तो उसमें अगर हीट देंगे तब जाके बॉन्ड मेकिंग होगी। यानी कि कह सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, और किसी केमिकल रिएक्शन के बॉन्ड को ऐड करने के लिए भी हमको एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने बॉन्ड एंथैल्पी को लिख लिया है, जो भी बताया वही चीज़ लिखा है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड मेक होते हैं या तो ब्रेक होते हैं, ये दिया हुआ है। एनर्जी इज रिलीज टू ब्रेक, जब कोई भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। अगर एनर्जी इज रिलीज, उल्टा बोल दिया यहाँ पे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसको हमको एनर्जी देनी पड़ेगी हीट के फॉर्म में, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कि वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि हमको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, हमको बॉन्ड मेक करना हो, यानी कि बॉन्ड बनाने होंगे तो उस समय हमको एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। आखिर मान लेते हैं कि ये दो रिएक्टेंट है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो इसका एनर्जी इसकी एनर्जी कुछ लॉस होगी और इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो इन्वायरमेंट चली जाएगी तो उस समय बॉन्ड का मेकिंग होगा। अगर इन द केस ऑफ, अगर ये मान लीजिए ये दो कैप है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में ऐड हैं। अगर सपोज करिए कि ये दोनों कैप आपस में, कैप और पेन दोनों आपस में ये ज्वाइंट है, तो अगर इनके बीच के बॉन्ड को हमको ब्रेक करना होगा तो इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बाद ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं। तो यानी कि बॉन्ड मेकिंग में और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं एनर्जी बाहर से दे देते हैं और कहीं एनर्जी क्या होती है कि बाहर निकल जाती है। तो ये क्या होती है कि इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसको हम इजीली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पे बॉन्ड का मेकिंग होगा वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उस समय डेल्टा सी नॉट जो होगा ये क्या होंगे, ये हमेशा इसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम एनर्जी देंगे तभी बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये अगर बॉन्ड मेक हो रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे कि डेल्टा सी एंथैल्पी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये निगेटिव, क्योंकि यहाँ से तो बॉन्ड मेकिंग होगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी बाहर निकलेगी। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक और रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस कंडीशन में नेगेटिव कंडीशन बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
या रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया, सॉरी ये बी है, यानी कि इसको हम एक बार लिख लेते हैं। ऊपर वाला है डेल बॉन्ड एच नॉट है जो पॉजिटिव में है, और इसका वैल्यू नीचे वाला लिख लेते हैं यहाँ पे डेल बॉन्ड एच नॉट, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ऊपर वाली सारी वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इसको। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बॉन्ड ना लेके यहाँ पे बी भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे बी हमने यूज़ किया है, यहाँ पर भी चाहे तो बॉन्ड लिखिए या तो बी लिख लीजिए। बी से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ भी बी आएगा तो समझ जाएंगे कि बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग की ही बात की गई है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। अगर सपोज ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, इसके बॉन्ड ऐसे ही होंगे। अगर इनके बॉन्ड को हमको ब्रेक डाउन करने हैं तो हमको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये टू हाइड्रोजन एटम में टूट जाएंगे। ये हाइड्रोजन एटम है, ये गैस के फॉर्म में भी होंगे, ये भी गैस के फॉर्म में ही होगा, तो ये टूट जाएंगे। उसमें जो डेल्टा एच आएगा, यानी कि डेल्टा ये बॉन्ड एच एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन में जाएगी, ये पॉजिटिव आएगी 435.0 किलो जूल मोल इनवर्स। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इन केस ऑफ बॉन्ड मेकिंग की बात करें, अगर यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया, ग्रेफाइट है, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये ऑक्सीजन ले लिया O2 के फॉर्म में, तो ये हमारा CO2 बना सकता है। तो इस समय जो इसका ये बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। तो इससे जब ये दोनों ऐड होंगे तो इसकी एनर्जी कुछ बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, और जब निगेटिव वाली वैल्यू होती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये होंगी ये -2361 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स है, उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक एंथैल्पी ऑफ एटमाइटाइजेशन या एटमीजेशन भी बोल सकते हैं इसको। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो कर सकते हैं इसके नेम के अकॉर्डिंग। तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें, देखिएगा सिंबल के थ्रू, तो डेल्टा एटमाइटाइजेशन का मतलब होता है, यहाँ पे ए लगा देंगे, जिसका मतलब होता है एटमीजेशन या एटमेजेशन, और यहाँ पे हमने एच लगा दिया एंथैल्पी के लिए, और नॉट लगा दिया स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। तो हमारा ये इसका सिंबल हो गया। तो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है। सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, यानी कि मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अगर इस वाटर मॉलिक्यूल के सारे एटम्स हम फ्री कर दें, सारे एटम को यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक किसी बॉन्ड के थ्रू ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डेड हुए हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो अगर हम इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ दें, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को फ्री कर दें, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एटम में चेंज कर दें, यानी कि मॉलिक्यूल से हम इसके एटम में चेंज कर लें, तो इसी को करने के लिए हमको कुछ एंथैल्पी यानी कि हीट देना पड़ेगा इसको, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्री एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। इसमें देखिएगा ये इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइटाइजेशन जो होता है, यानी कि डेल ए एंथैल्पी नॉट H नॉट जो ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि क्या होंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, ये रिएक्शन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अब मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में HH बॉन्ड होते हैं, HH सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसको हमको ब्रेक डाउन करना, तो इसको हीट देंगे, यानी कि हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये फ्री एटम में टूट जाता है, यानी क्या है, ये फ्री एटम ऑफ हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो जब इसको हम हीट दे रहे हैं तभी तो टूट रहा है, तो हीट अगर नहीं देते तो टूटता नहीं। तो हीट दे रहे हैं, यानी कि हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो हीट जब इन्वॉल्व होती है तो उस समय
जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि अगर एटमेटाइजेशन है तो यहाँ पे ए लगा देंगे, स्टैंडर्ड लगा देंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 435 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि इतनी हम एंथैल्पी देंगे, यानी कि हीट देंगे, तब जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने एटम में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो गया। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास मीथेन है। अगर मीथेन को हम क्या करें, ब्रेक डाउन करें, मीथेन के बीच अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करें तो ये कार्बन में एंड 4 हाइड्रोजन एटम में ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो उस समय जो होगा हमारे पास एक्मेटाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, ये होती है 1665 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि इतनी हम एंथैल्पी देंगे तब जाके मीथेन के सारे एटम्स ये अलग हो जाएंगे। तो ये हो गए एंथैल्पी ऑफ एक्मेटाइजेशन। आज का लास्ट टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस मीन्स होती है जाल, नेट यानी कि जाल, यानी कि क्रिस्टल लैटिस के नाम से जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, सब में ये आयनिक सॉलिड की ये नेचर होती है कि वो लैटिस बनाए। ये NaCl पढ़े होंगे, CaCl2 पढ़े होंगे, CaCl2 पढ़े होंगे, जितने होते हैं आयनिक सॉलिड होते हैं सब के सब क्या होते हैं, लैटिस बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट डेल्टा लैटिस है तो हम यहाँ पे लैटिस लिख लेंगे, लैटिस और एच लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ये तो डेल लैटिस डेल्टा लैटिस एच नॉट, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एच, यहाँ पे फिर लिखेंगे लैटिस और यहाँ पे लगा देंगे नॉट, इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, द लैटिस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। लैटिस जो भी होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में ही पॉसिबल होते हैं लैटिस, क्योंकि लैटिस मतलब जाल, यानी कि मान लीजिए NaCl है तो NaCl का क्रिस्टल लैटिस देखें तो ये ऐसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं क्रिस्टल लैटिस, ये यहाँ पे ये क्रिस्टल लैटिस होते हैं ये। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होते हैं कि इसमें मान लीजिए एक कार्नर पे अगर सोडियम आयन है तो ये 6 क्लोराइड आयन से क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कहीं क्लोरीन आयन है तो क्या होंगे, 6 सोडियम आयन से सराउंडिंग होंगे। इस तरह से ये लैटिस बनाएंगे। तो ऐसे से बहुत सारे लैटिस होते हैं। तो अगर किसी लैटिस से किसी भी लैटिस से क्या करते हैं कि किसी भी लैटिस से अगर उनके 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि मान लीजिए NaCl है तो NaCl इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, NaCl के आयन्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इस क्रिस्टल लैटिस से हम 1 मोल NaCl के आयन्स यहाँ से रिमूव कर दें एनर्जी देके, तो उसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, यानी कि इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा कि इससे NaCl के 1 मोल NaCl के आयन्स क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको डिफाइन भी कर लिया है। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी विच आकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन्स इन गैसियस स्टेट, यानी कि अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड इस क्रिस्टल से अगर डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और ये प्रोसेस होती है कब, जब हम एंथैल्पी यानी कि हीट इसको देते हैं तब। तो जब हम इसको हीट देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो होता है कि डेल लैटिस या डेल्टा लैटिस एंथैल्पी जो नॉट होती है ये हमेशा पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव का मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। क्यों होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए होंगी कि अगर क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, यहाँ पे आयन में ही बनते हैं। आयनिक क्रिस्टल हमेशा मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये क्रिस्टल लैटिस बन गया है इसमें NaCl के, हम NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा NaCl के मॉलिक्यूल होंगे और इसमें से क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ NaCl के आयंस को बाहर निकालना है। कब निकालेंगे, तब इसको हीट देंगे तब ये निकलेंगे। तो जब हीट देने के बाद निकलते हैं तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं।
अगर इनका हम एग्जाम्पल देखें, मान लेते हैं Na है, ये प्लस में होते हैं Cl, यानी कि NaCl है। अब क्या करेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में, क्या है, क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में है। जब क्या करेंगे, इसमें जब हीट देंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, 1 मोल Na 1 मोल Cl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा गैस के फॉर्म में। ये क्या होते हैं, भी दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं, तो रिमूव हो जाता है। तो इसके जो डेल लैटिस एंथैल्पी जो होती है, ये एंथैल्पी जो होती है ये आती है +788 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपकी यूनिट याद नहीं करनी है वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज एग्जाम में गिवन होंगे। अगर नहीं गिवन हो तो आप सीधे सीधे बस ऐसे 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम हेसेस लॉ को डिस्कस करेंगे।